रशिया ने एक दफा फिर से अपनी ट्रू फ्रेंडशिप का हक अदा कर दिया। उन्होंने इंडिया को Su-57E जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है वो ऑफर करा दी। दोस्तों, भारत जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो है वो खरीद रहा है। भारत को अब समझ आ गई है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना पड़ेगा और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है भारत ने तमाम तैयारियां जो है वो कंप्लीट की हुई हैं। रफाल डील के बाद पता चल रहा है कि भाई इंडिया एंड रशिया आर इन इंटेंसिव टेक्निकल कंसल्टेशंस की भाई किस तरह से सुखोई 57 को भी लाया जाए। दोस्तों, इंडिया और रशिया का जो डिफेंस रिश्ता है अब सिर्फ बाय सेलर का नहीं बल्कि ये जो गेम है पूरी तरह से बदल गया है। अब सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर का जो ब्लूप्रिंट है वो इंडिया में बनने वाला है। जानिब चाइना पाकिस्तान को J-35 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट 50% डिस्काउंट के ऊपर दे रहा है। चीन ने पाकिस्तान को वो पेशकश कर दी है जिसने भारत और मगरब के थिंक टैंक्स को हिला कर रख दिया है। चीन ने पाकिस्तान को अपनी जदीद तरीन 5वीं नस्ल के J-35A स्टेल्थ हेलीकॉप्टर तैयार है 50% रियायत पर फराहम करने की पेशकश कर दी है। भारत की वैसी बात की जाती थी कि भाई जो पाकिस्तान है वो हमारी उससे कोई है ही नहीं, यानी वही नहीं है, मतलब जिसे कहते हैं ना बराबरी नहीं है। हम उसके लिए क्या करेंगे? हमने तो अपने जो बड़ा दुश्मन है चाइना उसके लिए लिया हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान का ऐसा साथ दिया इन द लास्ट कॉन्फ्लिक्ट कि सब परेशान हो गए। ये क्या हुआ? और गोइंग फॉरवर्ड वो अब अपने इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। और सवाल लोग पूछ रहे हैं वहाँ के, यार ये पाकिस्तान को तो स्टेल्थ बॉम्बर भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं जेट से, ये क्या हो रहा है? चाइना तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाँ खुल के अब आ गया पाकिस्तान के सपोर्ट। और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को स्पोर्टिंग की है, टोटली सॉवरेन इंटीग्रिटी को पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे। कहा कि ये मेड इन इंडिया हो गया। रशिया ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया को ट्रांसफर करेगा और ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर बनेंगे और क्विक डिलीवरी को भी उन्होंने अश्योर किया है। तो अब जो जंग हो गई है ना, इसके बाद इंडिया जो भी असलहा ले रहा है वो समझ लें कि वो आपके लिए भी ले रहा है, यानी वो पाकिस्तान के लिए भी ले रहा है, क्योंकि अब तो जंग हो गई ना भाई साहब, अब वो वाले हालात नहीं रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, इंडिया रशिया की दोस्ती अब Su-57 लेवल पर पहुंच गई है। रशिया बोल रहा है हम इंडिया में ही बना देंगे 5th जेन फाइटर फुल टेक ट्रांसफर के साथ, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। यह रशिया इंडिया फ्रेंडशिप अनब्रेकेबल है डेकेड से, S-400 से लेकर अब Su-30 तक। अब Su-57E हॉल फैक्ट्री में बनेगा, AMCA के साथ मिलके इंडियन एयरफोर्स को डबल स्टेल्थ पावर देगा, नो डिपेंडेंसी ऑन वेस्ट। लेकिन देखो चाइना का ड्रामा, पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ जेट 50% ऑफ पे देने का प्लान बना रहा है। अनपेड बिल्स भूल गया क्या? चाइनीज सोशल मीडिया पे ही ट्रोल हो रहे हैं। सस्ता माल पर क्वालिटी, इंडिया रशिया सॉलिड, चाइना डेस्परेट डिस्काउंट दे रहा है। साउथ एशिया एयर रेस में कौन जीतेगा? कमेंट में बताइए। तो लाइक और शेयर कीजिए और MBM न्यूज़ HD को सब्सक्राइब फॉर मोर डिफेंस मसाला। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। इंडिया भी कहता है मैंने ना अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है लेकिन खरीद हथियार है। पाकिस्तान कहता है मैंने अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है लेकिन मजबूरी हो गया अब डिफेंस खरीदना। जो 4 दिनों में हमने देखा, अगर हमारे पास डिफेंस ना होता, हमारे पास वो सारा सिस्टम ना होता, तो मुझे लगता है कि कोई 10,000 ड्रोन इंडिया ने भेज देने थे। मैं आपको बताता हूँ, चैलेंजेस तो है ना। अच्छा देखिए, पहली तो बात यह है कि जो इंडिया है वो हमेशा से रशिया के ग्रुप में रहा और पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका को चुना है। लेकिन अब पाकिस्तान बैलेंस लेके चल रहा है अमेरिका और चाइना को। हम दोनों की टेक्नोलॉजी लेके उससे जो है ना बेनिफिट ले रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा जो इंडिया के साथ हमारी डॉग फाइट हुई है, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और यही हमें आज है। और अमेरिका भी इंडिया से यही कह रहा है कि आप मेरे कैंप में आ जाओ और टोटली हमसे चीज़ें लो। ना मोदी जो है वो रशिया और अमेरिका दोनों के हाथों मजबूर है। अब उसको लेकिन फैसला करना होगा कि उसने किस साइड पे जाना। आपकी सिक्स सेंस क्या काम करती है? एक तरफ अमेरिका प्रेशर डाल रहा है नरेंद्र मोदी पे और दूसरी जानिब रशिया की दोस्ती। मेरे ख्याल में इंडिया अब जो अमेरिका की तरफ देखेगा, लेकिन जो ट्रम्प स्टेटमेंट दे रहा है वो इंडियन उसको पसंद नहीं कर रहे। स्पेशली जब उसने सीज फायर करवाया है तो इंडियन पब्लिक जो है ना वो उसको लाइक नहीं कर रही। वो फोर्सफुली जो है रशिया के कैंप में जाएगा। अच्छा, और ये मेड इन इंडिया के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट रशिया इंडिया में बनाएगा, तो ये टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर इंडिया में हो रहा है इसको आप किस तरह देखते हैं? ये मेरे ख्याल में नहीं होगा क्योंकि इंडिया इतना कैपेबल है नहीं ना, उनकी ट्रेनिंग ऐसी है उनकी एयरफोर्स की। 1948 के बाद इंडिया का मीडिया क्या कहता है? हमारा हमेशा से ख्वाब है पाकिस्तान को आइसोलेट करना, हमारा हमेशा से ख्वाब है पाकिस्तान को डिवीजन की तरफ लेके जाना। लेकिन ये जो वो अक्सर ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर IMF प्रोग्राम है, लेकिन ये मुल्क दिफाई तौर पे इतना मजबूत कैसे है? इनके ऊपर इतनी मेहरबानी कैसे हो जाती है? हम अरबों डॉलर दे के वो चीज़ें खरीदते हैं और इनको डिस्काउंट पे मिल रही हैं। सबसे पहली बात ये देखेंगे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला की खास रहमत है
पाकिस्तान के पास एक ईमानी जज्बा कुव्वत है। हाँ, जज्बा। पाकिस्तान का एक सिपाही उनके 1 लाख सिपाही के ऊपर भी भारी है। ये कौन सा मैच कर दिया? इतनी ज्यादा पाकिस्तान को ईमानी कुव्वत दी है। अच्छा। वो काफी ज्यादा, आई थिंक 90% जो बजट है वो हम डिफेंस के ऊपर खर्च करते हैं। और इन फ्यूचर भी हम अगर पाकिस्तान के बिजनेसेस को स्टेबल करेंगे तो पाकिस्तान कोई भी कंट्री जो है ना, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर डिसएग्री कर रही हूँ। देखिए, आपने बोला कि जो मुल्क के अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है ट्रेड करने की, उसको वार की तरफ नहीं धकेलना चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आता है तो वहाँ पे अमेरिका, रशिया, इंडिया को दे देता है, तो जो मिलिट्री बैलेंस है रीजन के अंदर वो मेंटेन रहता है, और ये मेंटेन रहना भी चाहिए, ताकि अगर इंडिया के पास 5th और हमारे पास नहीं है तो इंडिया हो सकता है कि हम पे 5th जनरेशन से अटैक कर दे। आपने सही बोला कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, और इंडिया को इस वक्त 2 ऑफर है, एक रशिया की तरफ से और एक अमेरिका की तरफ से, लेकिन इंडिया हमेशा रशिया को प्रेफर करता है, अमेरिका को नहीं। व्हाई? शुरू से ये पॉलिसी चली आ रही है। असल में मेन बात, जैसे कि जिक्र पहले भी हुआ, खारजा पॉलिसी हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी, जब हम किसी दूसरे ममालिक से अपना राब्ता रखेंगे, एंगेज होंगे, उनको अपने सफारतकार के ज़रिए मामला समझाएंगे, तो वो डेफिनेटली एक मैटर करेगा, और वो मुल्क डेफिनेटली हमारे मसाइल भी समझेगा। अब जब कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अभी इन्होंने भेज रहे हैं कि आप सफारतकारी के महाज पे जाएं और दुनिया को बताएं कि क्या हो क्या रहा है। वो चेंजिंग आ रही है, दुनिया हालात के साथ साथ चेंजिंग आ रही है। इंडिया के साथ सपोर्ट रशिया की शुरू से ही रही है। आपको पता है जो चाइना का J-20 माइटी ड्रैगन है, दैट इज द 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, जो कि चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के पास है, एंड लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान भी ये ले लेगा। अब बहुत सारे लोग इसकी इफेक्टिवनेस, कॉम्बैट इफेक्टिवनेस की बातें करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो रिसेंटली पाकिस्तान भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें J-10C ने परफॉर्म किया है, और राफेल उसने जो JF-17 थंडर ने परफॉर्म किया है, कहा जा रहा है कि उनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस अब बेहतर है या बेहतर होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वेस्ट के अंदर कॉम्बैट इफेक्टिवनेस के ऊपर सवाल उठाते हैं। अब ये जो इंडिया के लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट क्यों जरूरी है? बिकॉज देयर इज अ शिफ्ट इन द रीजनल एयर पावर डायनामिक्स, और इंडिया जो है इस एयर पावर डायनामिक्स में अपने आप को मिसफिट नहीं करना चाहता। जो पाकिस्तान ने तो JF-17 आपको पता है चाइना के साथ मिलकर बना लिया था, ठीक है जी। अभी इंडिया के पास जो फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट हैं वो रशियन ओरिजिन Su-30 MKIs है, मिराज 2000 है, MiG-29 है, और ये समझ लें ये 4th और 4.5 जनरेशन है, जो कि इंडियन एयरफोर्स जो है तकरीबन इनके पास 31 स्क्वाड्रन्स है इंडियन एयरफोर्स के पास, 31 स्क्वाड्रन्स है इंडियन एयरफोर्स के पास। यू कांट इवन इमेजिन, ये कोई मजाक नहीं है, 31 स्क्वाड्रन्स लेके घूमना। दे हैव दिस काइंड ऑफ कैपेबिलिटी, उनके पास मौजूद है। बहरहाल द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये तो उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि 31 स्क्वाड्रन्स हैं, और जब ये भी रिसेंटली जब भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई तो उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बताया, और जो CNN ने भी कहा, कि तकरीबन 125 जेट्स दोनों साइड पे थे, इसको हवा में उड़ रहे 125 जेट्स, और कहा जा रहा है कि दुनिया की जो एयर पावर के बीच में, एयर पावर जो है उसका ये सबसे बड़ा शो ऑफ पावर था, 125 जेट्स। और ये अब इंडिया जो है वो कहा जा रहा था कि पहले कि इंडिया लोकली डेवलप करना चाहता है, इंडिजिनियसली डेवलप करना चाहता है 5th जनरेशन फाइटर जेट, और उस सिलसिले में $6 अरब की इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दी हुई है, और वो कह रहे हैं कि जी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, को डेवलपमेंट करनी है, जॉइंट वेंचर्स करने हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया की जो सुखोई है उनके दरमियान में। अभी हाल ही में जो एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है वो ये है कि इंडिया, मुझे ऐसे लगता है इंडिया विल शिफ्ट बैक टुवर्ड्स रशिया। वो उसकी वजह क्या है? इंडिया रशिया की तरफ इसलिए जाएगा कि बिकॉज जो इंटीग्रेशन है इंडिया की आर्म फोर्सेस, इंडिया के जितना भी मिलिट्री हार्डवेयर है, वो इंटीग्रेशन कहते हैं कि वो नहीं है। पाकिस्तान की स्वाय F-16 के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइनीज मेड है, सो देयर इज एन इंटीग्रेशन है, वो सारे का सारा जो चीजें हैं वो यूनाइटेड है, इंटीग्रेटेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।